जो बोले सो निरपय। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए, क्या उपमा दीजिए। आज का एक कार्यक्रम गांव का नाम भी कब्ज तोड़ने वाला है, हरड़। बड़ी हरड़ का गुण होता है ये। यदि कब्ज हो रही हो ना भयंकर, या तो हरड़ का मुरब्बा ले लो, ये कब्ज खत्म हो जाएगा। भैया हरड़ का या चूर्ण बना लो कोट करके, बहुत गुणकारी है। और आधा चम्मच ले लो गर्म पानी से रात में, पेट साफ, नींद से भी जग जाओगे। अगर एक चम्मच ले लेना तो अलार्म लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। तो गांव का नाम बहुत बढ़िया है। जो त्रिदोष नाशक एक दिव्य औषधि है त्रिफला, उसमें भी सबसे पहला फल हरड़ ही है। हरड़, बहड़ा और आंवला तीन होते हैं ना। तो ये गांव बहुत ही ऐसा सुंदर और अद्भुत गांव है। मुझे तो पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसका सारा श्रेय हमारे महाराज श्री ओमकार दास जी को जाता है। ये आपसी प्रेम है। आज ये 13 तारीख शुरू हो गई और सुबह से कई कार्यक्रम में मुझे बिजी हो जाना, उधर यमुनानगर में, फिर रात्रि में भी कार्यक्रम है। मैंने निवेदन किया महाराज जी मैं मुश्किल हो जाएगी, आ नहीं पाऊंगा। जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। सतगुरु रविदास जी महाराज के जितने भी पद अर्थात जितनी भी वाणियां हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने सतगुरु परमात्मा जी के लिए और अपने लिए हम शब्द का प्रयोग किया है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा जी, यदि आप हमें मोह के बंधन में बांधोगे तो बांधना हमें भी आता है। हम भी आपको बांधेंगे, बहुत मजबूत बांधेंगे। किस चीज में बांधेंगे, कैसे बांधेंगे? जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। तो हम आपको प्रेम के बंधन में बांधेंगे। प्रेम का बंधन बहुत मजबूत होता है। अपने छूटन को जतन करो। आप अपने छूटने का इंतजाम कर लीजिए। कैसे छूटेंगे आप इस प्रेम के बंधन से? क्योंकि ये तो बहुत मजबूत बंधन है। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटी वो कवन गुन। कि आपके इस सेवक ने आपको प्रेम की जेवरी मतलब रस्सी में बांधा है। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटी वो कवन गुन। अब कौन सी विधि से छूटोगे आप इस बंधन से? छूटा नहीं जाएगा। ये वो प्रेम का बंधन है। अभी जैसे भजन की बात चल रही थी ना, जगरोशन जी, बहुत ही सुंदर नाम है। देखो कितना बढ़िया नाम है। सारे जग को रोशन करने वाले। भाई जब घर में बच्चा पैदा होता है ना, कहीं किसी बालक का जन्म हो, वहां तो रोशनी हो ही जाती है। कहते हैं घर का चिराग आ गया, सारे संसार को रोशन करने वाला, सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगा। ये ऐसा होता है ना। तो अभी जगरोशन जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। क्या? सतगुरु का भजन कर ले, तू गुरु को नमन कर ले, कट जाएगी 84। क्या? गुरु का भजन कर ले। सतगुरु महाराज तो बार बार कहते, दो चीजें बताई गुरु जी ने, स्वामी समनदास जी ने, सेवा और सुमरण। दो चीजें बताई है, सेवा और सुमरण। अब यदि सेवा की बात करें, सेवा तन से भी होती है, मन से भी होती है और धन से भी होती है। कोई जाए परेशानी में उनके पास में, गुरु जी बहुत परेशान हो, बड़ी दिक्कत हो रही। गुरु जी क्या कहते थे? गुरु जी कहते थे भजन कर। कोई कह रहा जी काम नहीं चल रहा, गुरु जी कहते थे भजन कर। कोई कहता था जी भैंस को दिक्कत है, गुरु जी कहते थे भजन कर। बच्चे को परेशानी है, भजन कर। घरवाली को, घरवाले को, परिवार में कुछ भी दिक्कत है
गुरुजी कहते थे भजन कर, कहते थे ना। क्या कारण है वो, क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो भजन है ना, नाम है, नाम सभी रोगों की औषधि है। सब रोगों की एक दवा है, कर ले नाम प्रयोग, तेरा जन्म मरण कटे रोग दवाई खा ले नाम की। नाम की दवाई से जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा, नाम की दवाई खाओ। और ये नाम की दवाई दे रखी महाराज ने, तभी तो यहाँ सब बैठे हैं इकट्ठे होकर के। उस दवाई का ही तो प्रभाव है ये, उस दवाई के तो लक्षण है ये। पता चला कि इसको सर्दी लग रही है, टाइफाइड हो गया, सर्दी लग रही भाई, कप आ रहा है, बुखार आ रहा है, जाटे का बुखार आ रहा है, और उसको दवाई दी। थोड़ी देर के बाद उसका बुखार ताप कम होने लगा, सर्दी लगनी कम हो गई और शरीर में गर्मी पैदा हो गई, फिर पसीने छूटने लगे। यानी दवाई का प्रभाव, ये भी दवाई का ही प्रभाव है। मालिक की दवाई का, सतगुरु स्वामी शमनदास जी महाराज, गुरुदास जी महाराज की औषधि का प्रभाव है कि आधी रात में भी यहाँ सब बैठे ना। इस प्रकार से दवाई दो उससे ली जाती है। दो चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। कुछ परहेज भी होता है दवाई के लिए, दवाई के साथ कुछ परहेज भी होता है। और कैसे लेनी, जब डॉक्टर के पास जाओगे कहेगा 2 गोली सुबह लेना, 2 गोली शाम को लेना। कैसे लेनी बताएगा, गर्म पानी से लेनी है, ताजे पानी से लेनी, चाय से लेनी, दूध से लेनी, कैसे लेनी है दवाई बताते हैं ना। महाराज भी बताते हैं कि जो नाम की दवाई है प्रेम और विश्वास के साथ लेनी है। किस चीज के साथ लेनी? प्रेम और विश्वास के साथ लेनी। अभी प्रेम से शुरुआत हुई थी ना, जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। ये जो नाम की दवाई है प्रेम और विश्वास के साथ लेनी है। प्रेम तो कितना, प्रेम इतना, प्रेम के आगे तो कुछ है ही नहीं, शब्द ही नहीं है वहां, तो शब्द भी नहीं है। अभी संचालक साहब कह रहे थे ना कि बहुत सारे नाम हो गए, संचालकों पे बहुत छुरे चलते हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, जिसका नंबर ना आवे उसका निशाना संचालक पे रहेगा पूरा पूरा। कहेगा भाई ये तो मास्टर जी की गड़बड़ कराई, हर बार मेरा नंबर देते ही ना है। क्यों संचालक परेशान, क्यों परेशान है? क्योंकि नाम हो गए इतने ज्यादा, वो किस किस का नाम दे। जो आयोजक है, आयोजक की बात भी माननी पड़ती है, उसको सुनना पड़ेगा ना आयोजक की भी। उसके यहाँ प्रोग्राम हो रहा, वो कहेगा भैया इसका नाम देना, हाजी दूंगा, क्यों नहीं देने का। जिनके गाँव में रहना हाजी कहना। अब हरड़ गाँव है, हरड़ वालों से थोड़े पंगा लिया जाएगा कोई। जो बाहर सारे वो तो सब मेहमान है, दबदबा तो नहीं का जो यहाँ वाले। और कुछ सेवादार जो वो लगाए घूम रहे बेचारे, अपना ये बिल्ली से लगा कर घूम रहे, इनका भी बहुत महत्व है। तो संचालक को तो परेशानी होगी, हो जाती है, उल्हाना आता है। अब जो प्रेम वाली बात है, संचालक साहब के पास मान लीजिए 40 नाम हैं, और उन 40 नाम में से पूरी रात में 10 नाम आने। जो 30 प्रवक्ता है, उन 30 प्रवक्ताओं को ये लगना चाहिए ये मेरा भाई खड़ा है ना यहाँ, या मेरी बहन खड़ी है यहाँ पर, ये नहीं मैं ही प्रचार कर रहा हूँ। जो बात मुझे कहनी थी वो बात इसने कह दी, तो मेरा काम पूरा हो गया, यहाँ आना सार्थक हो गया। वो प्रेम, प्रेम कैसा रविदास, भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, और जिवा तो कुछ ना कहे नैन देते हैं रोए। यानी मुंह से तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भाई संचालक साहब कोई बात नहीं, मैं तो रोज बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, मेरे भाई का नंबर दे दो आप दूसरे का, इसका ये मेरे से भी बढ़िया बोलता है। आज तो मैं अपने भाई को ही सुनना चाहूँ, बस इन्हीं को सुनना चाहता हूँ। क्या ऐसी भावना प्रेम की, ये बात। और विश्वास, यानी इस प्रेम के साथ ये दवाई लेनी है, विश्वास के साथ दवाई लेनी है। और विश्वास कैसा भाई, विश्वास कैसा? विश्वास ऐसा यदि जीवन और मृत्यु का भी प्रश्न हो तो भी विश्वास ना डगमगाए। जीवन और मृत्यु का प्रश्न, एक बारात नदी के इस पार से नदी के उस पार चली गई। क्या होता है, बरसात की मौसम, नदी में बाढ़ आई हुई थी, नदी लबालब किनारों तक भरी हुई है। अब क्या होता है, दुल्हन को लेकर जब बाराती वापस आ रहे हैं तो बाढ़ आ रही और नाव डोलने लगी, नाव डगमगा गई। सभी यात्री भयभीत हो गए, डर गए, और डर करके सभी के चेहरों के हाव भाव बदल गए। दूल्हा ऐसे ही चुपचाप बैठा, बस बेचारा आंखें एक तक बिल्कुल शांत। दुल्हन ने देखा है पागल है क्या, इसके बोल्ट ढीले दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब डर का माहौल है, सब डर रहे हैं, और डर के माहौल में भी नहीं डर रहा।
जो ये 6 गुण होते हैं ना पशुओं में, मनुष्य में, सब में समान होते हैं। भोजन, साधन, मैथुन, यानी ये भय, शोक, ये सारा सब बराबर होता है। मनुष्य को भी डर लगता है, पशु पक्षी को भी लगता है, नींद मनुष्य को भी आती है, पशु पक्षी को भी आती है, संतान उत्पत्ति मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी भी करता है, भोजन की व्यवस्था पशु पक्षी भी करता है, मनुष्य भी करता है, अपने रहने की ये जगह मनुष्य भी बनाता है, पशु पक्षी भी बनाते हैं। परंतु जो चीज अलग करती है मनुष्य को पशु पक्षी से, वो अलग है, वो है नाम। कर्म योनि है ये, कर्म भूमिका है ये मनुष्य की। अब वो लड़की देख रही है कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, यहाँ डर नहीं लग रहा है इसको। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ और लड़की ने पूछा, स्वामी जी सोच रही अभी तो मैं अपने गांव की सीमा में ही हूँ, अभी बात कर लूंगी इससे, ये बताओ डर का माहौल था, सभी डर रहे थे, आपको डर नहीं लगा क्या? दूल्हे ने कहा नहीं मुझे डर नहीं लगा। दुल्हन ने पूछा तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? दूल्हे ने सोचा इसे बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। कई बार औरतें गड़बड़ कर देती है, खोद के पूछती है बताओ जी, नहीं बताना पड़ेगा, बताओ। जान को आ गई, आ जाती है ना, आदमी सर पकड़ लेता है। जो शादीशुदा है उन्हें बेचारों को पता होगा, और जिनकी नहीं हुई ना पता चल जाएगा जल्दी क्या माहौल होता है। मेरे पास तो बहुत आते हैं, महाराज जी महात्मा जी बैठे, इनके पास भी सिपाही से ले लेकर आए हैं ना, वो सब पता चल जाता है भैया, हाँ ऐसे ऐसे मामला है। कोई बात नहीं भाई, अभी तो बात पूरी भी ना हुई। अच्छा महाराज कृपा कर, ये इसी गांव के हो तुम? बहुत बढ़िया भाई, इस गांव वालों का बहुत सहयोग है, महाराज जी का बड़ा सहयोग किया, बहुत बढ़िया प्रचार कराया इन्होंने, देखो गुरु महाराज कृपा करे। अब वो दूल्हा जो है, तलवार है दूल्हे के पास में, और दूल्हा तलवार निकालता है म्यान से बाहर, और म्यान से बाहर तलवार निकालकर दुल्हन की गर्दन पे रख देता है, कहता है तुम्हें डर लग रहा है? दुल्हन कहती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। दूल्हा कहता है तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? दुल्हन कहती है मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपके साथ मेरा संबंध जुड़ चुका है, और आप मेरे स्वामी हो, मुझे विश्वास है आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। दूल्हे ने कहा पगली यही तो समझने की बात है, अरे जिनके साथ मेरा संबंध जुड़ा है वो तो जगत का स्वामी है, और मुझे विश्वास है वो मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। जो बोले सो निरपय, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की इतना विश्वास कि जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो तब भी वो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उस विश्वास के साथ, उस प्रेम के साथ ये नाम की दवाई ली जाती है। इसलिए गुरु महाराज हर समय ये कहते थे भाई भजन करो, भजन से ही सारे समस्या का हल होगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखना, भी बहुत सारे बंधुओं के नाम भी आने हैं। भजन सिमरन करो, अपनी पुण्य कमाई में से कुछ परमारथ करो, कुछ सहयोग करो, कुछ दान करो, और इस तन से कुछ सेवा करो। कहीं सत्संग में जाए, किसी आश्रम पर जाए, किसी प्रोग्राम में जाए, कोशिश करे कि थोड़ी सी सेवा भी करे इस तन से। आज का एक कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई महाराज श्री ओंकार दास जी और सभी हरड़वासियों को, सभी सारी साध संगत को। और आज का एक कार्यक्रम अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दी ऊन तीर्थधाम सुकरताल के तत्वाधान में हो रहा है, और जिसके संस्थापक अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं। और वर्ष 2019 तक दोनों संस्थाएं, गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन व अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड के जो उपाध्यक्ष रहे हैं हमारे माननीय आदरणीय महात्मा श्री मेहता दास जी रहे हैं। अब वर्तमान समय में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड के उपाध्यक्ष माननीय महात्मा श्री सतवीर दास जी जो हुसैनपुर आश्रम पर है, और गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन रजिस्टर्ड के उपाध्यक्ष, आज की सत्संग सभा के उपाध्यक्ष माननीय महात्मा श्री जगत दास जी जो अपने आसन को सुशोभित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो 27 अक्टूबर का कार्यक्रम होने जा रहा है गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में, 10वें महीने की 27 तारीख की रात्रि में गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में एक भव्य कार्यक्रम गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में फरमाया जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप सभी पूरा सहयोग करेंगे, तन से, मन से, धन से, अन्न से,
सभी ने पहुंचना है जी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का, सारी संगत का, महात्मा जी का, सभी संतों के चरणों में बंदगी करता हूँ। संचालक साहब का भी धन्यवाद जी। सतनाम। सत्संग के अंदर